शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस, दो लाइंस के बीच में 3D में बालक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन इस साल भी यहां पर रिपीट कर रहा है। 22 जैन 2025 शिफ्ट 1 से ये मैंने क्वेश्चन पिक किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बालक इसको प्रैक्टिस कर लिया जाए, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। यहां पर हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से जब दो लाइन दिया हो तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास होता है बालक, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट लेंगे हम लोग b1 क्रॉस b2 के साथ, और नीचे में b1 क्रॉस b2 का जो मोड है उससे डिवाइड करा देंगे। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो अगर ये निगेटिव आ रहा है तो इसका मोड ले लेंगे हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता बालक। ये बात क्लियर है ना। अब यहां पर ये a1 a2 और b1 b2 क्या है इसको जल्दी से देख लिया जाए बालक। यहां पर a1 जो है यहां का ये i कैप, फिर 2 j कैप, फिर 1 k कैप, ये तो a1 हुआ। a2 क्या हुआ दूसरे लाइन का, यहां पर 2 i कैप, यहां पर देखो प्लस है ना तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 i कैप, फिर यहां पर माइनस 2 है तो यहां पर 2 केवल लेंगे 2 j कैप हो जाएगा, और यहां पर फिर से प्लस 1 है यानी कि माइनस k कैप, यानी माइनस 1 k कैप। ये तो a1 और a2 का बात हुआ। अच्छा a1 a2 इस तरीके से है, हमें फॉर्मूला में मेरे भाई a2 माइनस a1 वेक्टर चाहिए, तो ये तो निकाल लेंगे ना जल्दी से। जैसे यहां पर माइनस 2 और माइनस 1, यहां पर बालक माइनस 3 i कैप हो जाएगा, और यहां से देखा जाए 2 माइनस 2 यानी कि जे कैप यहां पर कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 0 जे कैप हो जाएगा, और यहां से माइनस 1 और माइनस 1 यानी कि माइनस 2 बालक यहां पर के कैप हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। a2 माइनस a1 हम लोग निकाल लिए। अब इसी का क्रॉस निकालना होगा b1 क्रॉस b2 से। अब b1 b2 क्या है तुम यहां पर देख पा रहे हो मेरे भाई, देखो b1 को लिख लिया जाए, बड़ा ही आसान बात है और रिपीटेड बात है ये, इसको इग्नोर ना करें, इसको ध्यान रखें। b1 जो है वो क्या है, वो है 2 i कैप है ना, प्लस 3 जे कैप, प्लस 3 जे कैप, 2 i कैप, 3 जे कैप और 4 के कैप प्लस 4 के कैप, ये अपने पास हो गया बालक b1। इसी तरीके से b2 क्या है, यहाँ पर b2 अगर देखा जाए ना तो b2 आ गया 7 i कैप प्लस 8 जे कैप और प्लस 2 जो है ये के कैप, ये अपने पास आ गया बालक b2। अब दोनों को क्रॉस लेना है तो डिटर्मिनेंट मेथड से ले लिया जाए। यहाँ पे देखो बालक b1 b2 यही लिखे थे ना, b1 और b2 बालक कुछ ऐसा ही था, b1 और b2, इस दोनों का अगर हम लोगों को क्रॉस लेना है तो b1 b2 का क्रॉस बालक इस तरीके से डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। अब जब निकालेंगे इसका क्रॉस तो अपने पास बालक i कैप में क्या आएगा, देखो i कैप में क्या आएगा, यहाँ पर 3 2 जा 6 और 8 4 जा बालक 32 है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आ जाएगा माइनस 26 i कैप। फिर देखो प्लस में अगर जे कैप के साथ देखा जाए बालक तो 2 2 जा 4 और यहाँ से 28 आ रहा है, यानी कि 4 माइनस 28 माइनस 24 होगा, लेकिन एक और माइनस के कारण यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बीच वाला जे कैप के पास माइनस भी एक एक्स्ट्रा लगाएंगे ना, तो ये हो जाएगा अपने पास बालक जे कैप में प्लस 24। और उसी तरीके से अगर के कैप में देखा जाए तो 16 आया और ये 21 आया, यानी कि माइनस 5 यहाँ पर के कैप हो जाएगा। क्लियर है। तो यार हम लोग b1 क्रॉस b2 निकाल लिए। अब हम लोगों को अगर b1 क्रॉस b2 का बालक अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो तुम जानते हो यहाँ पर हम लोगों को दोनों वेक्टर के क्रॉस का मैग्नीट्यूड यानी कि रूट अंडर 26 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तीनों को सम कर लेंगे, रूट लगा लेंगे। बात क्लियर है नहीं, ये तुम करते रहना। अब यहाँ पर देखा जाए हम लोगों का ये जो फॉर्मूला है इसमें a2 माइनस a1 मतलब ये क्रॉस b1 डॉट लेना है b1 क्रॉस b2 के साथ, और b1 क्रॉस b2 हम लोग यहाँ पर बुआ निकाल लिए। इसके साथ जब हम लोग इसका क्रॉस कराएंगे, हम कराए थे तो यहां पर मेरे भाई 88 आ रहा था, ठीक है। और नीचे में जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का, तो ये रूट अंडर तुमको क्लियर हो गया है कि ये 26 का स्क्वायर होगा, माइनस 26 था शायद, इसका स्क्वायर होगा, फिर होगा प्लस 24 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर है ना, प्लस 24 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। इसे जब तुम कंप्लीटली सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये तुम्हें मैच होते हुए दिखेगा, यानी कि रूट अंडर 1277 नीचे में आएगा। यही इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का।